आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज के दौरान बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए आज अभियान पूरी तरीके से थम जाना है। खास करके सीमांचल के इलाकों में जिस तरीके से किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया का 3 लोकसभा क्षेत्र काफी मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, वहां भी दूसरे चरण में प्रचार अभियान थम जाएगा। तो दूसरी तरफ 2 और सीट भागलपुर और बांका में भी चुनाव प्रचार खत्म हो जाना है और 26 अप्रैल को ये 5 लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आज आपको जो बताने हम जा रहे हैं वो है, राजद जिस तरीके से पूर्णिया में अपने प्रत्याशी बीमा भारती को लेकर जी तोड़ मेहनत कर रही है, तो दूसरी तरफ तारिक अनवर के लिए कटिहार में भी खूब जोर शोर से प्रचार कर रही है। तो किशनगंज में कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद जावेद के लिए भी पुरजोर तरीके से राजनीतिक चुनाव प्रचार का अभियान जारी है। लेकिन सवाल है जिस तरीके से राजद बिहार में महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है, उस राजद में MY समीकरण की लगातार बात होती रही है। खास करके सीमांचल में MY यानी कि M के तहत मुसलमानों की अच्छी खासी वोट मानी जाती है। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरीके से तेजस्वी यादव राजद के नए खेवनहार बताए जा रहे हैं, राजद के नए नेतृत्वकर्ता बनाए जा रहे हैं, शायद इस राजद से MY समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है। अब MY समीकरण में Y तो जिंदा है, Y का मतलब यादव और M का मतलब मुसलमान कहा जाता था। 90 के दौर याद कीजिए जब लालू यादव बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाला था और लगातार चर्चाएं होती थी मुस्लिम और यादव की। लेकिन मौजूदा समय में अगर आप MY की बात करेंगे तो M का मतलब मुसलमान नहीं, M का मतलब अब सिर्फ और सिर्फ मल्लाह रह गया है। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ पूरे बिहार में हर जगह पर हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार साथ में कर रहे हैं। कोई भी बड़ा आपको मुस्लिम चेहरा तेजस्वी यादव के साथ चुनावी अभियान में नजर नहीं आ रहा होगा। आप समझ लीजिए M का मतलब अब मुसलमान नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ मल्लाह ही रह गया है। और ये कहना भी पूरी तरीके से सही है और इसमें कहीं कोई राग लपेट की बात भी नहीं है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 में राजद ने अपने कोटे से 23 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, उस 23 में से मात्र 2 लोकसभा सीट है जहां से राजद ने मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। एक सीट अररिया जहां से शहनवाज आलम चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी सीट है मधुबनी जहां से अली अशरफ फातमी चुनावी मैदान में मौजूद है। तो दूसरी तरफ अगर आप बात करें M यानी मल्लाह की, मुकेश सहनी जिस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ पूरे चुनाव अभियान में साये की तरह आगे पीछे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझ लीजिए मुकेश सहनी की पार्टी को 3 सीट राजद ने अपने कोटे से महागठबंधन के तहत दिया है और ये 3 सीट गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और इसके अलावा जो सीटें हैं वो झंझारपुर है। तो आप समझ लीजिए मल्लाह को 3 सीट, जिसकी बिहार में कास्ट सेंसस के हिसाब से, जातीय गणना के हिसाब से आबादी 4 से 5% बताया जाता है सभी समीकरणों को जोड़कर, यानी कि मल्लाह जाति में बहुत सारी उपजातियां हैं, सबको मिलाकर। दूसरी तरफ 18% कास्ट सेंसस के हिसाब से बिहार में मुसलमानों की आबादी है और राजद MY समीकरण की जो पार्टी है अब वो पूरी तरीके से मुसलमानों के नहीं, M का मतलब मल्लाह को पार्टी बन गई है। अब बात Y की करें यानी यादव, राजद में अभी भी यादव की तूती बोल रही है। राजद ने अपने कोटे से कुल यादव के अगर उम्मीदवार की बात करें आज तो सबसे ज्यादा टिकट राजद ने यादव प्रत्याशी को इस बार टिकट दिया है। उसमें अगर आप बात करें तो याद कीजिए सिवान लोकसभा सीट से राजद ने अवध बिहारी चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो फिर आप सारण से रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी मौजूद है चुनावी मैदान में, चुनाव लड़ रही है सिंगापुर से आके। उसके बाद मीसा भारती का नाम आता है। मीसा भारती पाटलिपुत्रा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में है, वो भी यादव समुदाय से आती है, लालू यादव की बेटी है, तो बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें दरभंगा से राजद ने ललित यादव को टिकट थमाया है। ललित यादव
मौजूदा महागठबंधन की सरकार में अभी से कुछ महीने पहले मंत्री थे, PHED विभाग संभाल रहे थे। उनको दरभंगा से पार्टी ने यानी राजद ने वाई समीकरण के तहत, यादव समीकरण के तहत चुनावी मैदान में उतारा है। और बात अगर फिर आप करें तो सीतामढ़ी से भी यादव उम्मीदवार उतारे गए हैं, यानी कि अर्जुन राय वहां से चुनावी मैदान में है। तो सीतामढ़ी भी यादव उम्मीदवार के रूप में राजद ने उतारा है। इसके अलावा वाल्मीकि नगर से दीपक यादव को टिकट दिया गया है राजद की तरफ से। तो आप सुन लीजिए, वाल्मीकि नगर से भी यादव प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने उतार दिया है। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव जो राजद के कद्दावर नेता रहे हैं, 2019 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। महागठबंधन की सरकार में कुछ दिन पहले तक वो मंत्री भी थे। और जमुई में अगर बात करें तो जमुई में पहले फेज के तहत चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, जहां से अर्चना रविदास चुनावी मैदान में थी, लेकिन उनके पति मुकेश यादव हैं और मुकेश यादव ही चुनाव लड़ रहे थे। आप समझ लीजिए, क्योंकि ये सीट रिजर्व था, सुरक्षित था, इसलिए उनकी पत्नी को टिकट मिला गया है। हालांकि बांका से बात करें तो बांका से जयप्रकाश यादव चुनावी मैदान में हैं, जो दूसरे चरण में मतदान होना है। 26 अप्रैल को मतदान होंगे। तो जयप्रकाश यादव भी यादव समुदाय से हैं, तेजस्वी यादव ने उनको टिकट इस बार फिर से दिया है। तो समझिए, वाई का मतलब राजद ने 10 उम्मीदवार यादव समुदाय से उतारा है, जबकि मुसलमान सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं मल्लाह, जो एम की बात कर रहे थे, मल्लाह के कोटे से राजद ने 3 उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है, यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी से 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अगर खास करके मल्लाह समुदाय की बात करें तो मल्लाह समुदाय से पूरे 40 लोकसभा सीट में इस बार 2 प्रत्याशी निषाद समुदाय से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और वो हैं मुजफ्फरपुर से एक कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद, जो निवर्तमान सांसद हैं। उन्होंने ऐन वक्त पर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे और कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। तो दूसरी तरफ भाजपा ने भी जो है निषाद समुदाय से प्रत्याशी उतारा है, जो कभी अपने जमाने में अजय निषाद के काफी खास माने जाते थे। तो 2 निषाद चुनावी मैदान में इस बार हैं। हालांकि निषाद कोटे से अगर बात करें, मल्लाह कोटे से बात करें तो मुकेश सहनी निषादों के वोट पर, मल्लाह के वोट पर दावा करते हैं, और तेजस्वी ने उन्हें 3 सीट अपने कोटे से उनकी पार्टी को दिया है। अब तो समझ लीजिए, बिहार में अब एम वाई समीकरण की जो पुरानी 90 के दौर की बात होती थी, एम का मतलब मुसलमान, उस एम का मतलब अब मुसलमान नहीं, अब मल्लाह रह गया है। और आप एकदम साफ साफ समझिए, यादव यानी आरजेडी पूरी तरीके से अब मुसलमान को बैकफुट पर भेजना चाहती है। कहीं भी उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, खास करके बिहार में जो जातीय गणना की रिपोर्ट आई है। और सीमांचल का इलाका दूसरे चरण में पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में 26 अप्रैल को मतदान होना है। तो जरूर आप समझ सकते हैं इस रिपोर्ट से, इस प्रत्याशी जिस तरीके से चुनी गई है राजद की तरफ से, आप खुद समझ लीजिए कि राजद जो हमेशा मुसलमानों के वोट पर दावा करती रही है, क्या सचमुच में इंसाफ किया जा रहा है या इंसाफ हो रहा है? आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं, आप अपनी राय क्या रखते हैं एम वाई समीकरण को लेकर? क्या सचमुच में एम का मतलब अब मुसलमान नहीं, अब मल्लाह बनकर रह गया है? क्या सचमुच में राजद में अब मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? हिस्सेदारी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजद को टिकट दिया जा रहा है। जिस तरीके से राजद ने 2024 लोकसभा चुनाव में 10 यादव समुदाय से उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि मुसलमान समुदाय से मात्र 2 सीटों पर प्रत्याशी दिया गया है। आप अपनी प्रतिक्रिया राय क्या रखते हैं एम वाई समीकरण को लेकर? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।